हाय दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखो दोस्तों, हमारे ग्राम विकास अधिकारी कोर्स के अंदर टॉपिक चला था, उसका नाम था टेंसेस। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपन पास्ट टेंस को कंप्लीट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब देखते हैं अपना पास्ट परफेक्ट आज चलेगा, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो दोस्तों, अगला टेंस होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो समय होता है, समय कौन सा होता है, बीता हुआ। ठीक है, समय कौन सा दोस्तों, बीता हुआ। ठीक है, उसके साथ क्या देते हैं, टाइम क्या देते हैं, उसके साथ टाइम। ठीक है, तो क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है ना, तो पहचान लिखते हैं इसमें पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है दोस्तों, जैसे एग्जांपल, वह सुबह से पढ़ रहा था। देखो दोस्तों, वह सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, से रहा था। क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें से रहा था। ठीक है, यानी देखो इसमें क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है टाइम, इसमें एक तो क्या आ रहा है टाइम, कब से आ रहा है, सुबह से। ठीक है, और देखो लास्ट में क्या आ रहा था। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पहचान अपन लिखते हैं ना, पहचान होगी से रहा था, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों है ना, देखो इसमें क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में। ठीक है, देखो अब पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है दोस्तों, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब देखते हैं इसकी जो हेल्प वर्ब का ना, जो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्प वर्ब होती है दोस्तों इसकी हेड। क्यों दोस्तों, इसकी हेल्प वर्ब क्या होती है, हेड। ठीक है, और मैन वर्ब क्या होती है दोस्तों, मैन वर्ब होती है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो इसकी हेल्प वर्ब क्या होगी दोस्तों, हेड, और मैन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंस का हो गया अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान होगी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, हेड, और मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक सेंट है ना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम सुबह से गाना गा रहे थे। देखो क्या हो गया, हम सुबह से गाना गा रहे थे। ठीक है, जैसे हम सुबह से पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे हम सुबह से खाना खा रहे थे। ठीक है, जैसे वह सुबह से दौड़ रहे थे। ठीक है, देखो इसमें टाइम कौन सा होगा, पास्ट वाला। ठीक है ना, पास्ट वाला। ठीक है, अब देखो अब मैंने आपको प्रेजेंट जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टाइम है ना, यदि यानी है ना कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो ना, कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। ठीक है, उसके लिए अपन टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अपन करते हैं टाइम के लिए दोस्तों अपन करते हैं सिंस या फॉर का। किसका करेंगे दोस्तों, टाइम के लिए अपन सिंस या फॉर का। ठीक है दोस्तों, किसका करेंगे, टाइम के लिए सिंस या फॉर का। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सिंस का प्रयोग अपन करते हैं ना दोस्तों, सिंस का प्रयोग अपन करते हैं फिक्स ऑफ टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी किसी निश्चित समय के लिए। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया है ना, इवनिंग हो गया। ठीक है, और जैसे हो गई 15 अप्रैल 1947। ठीक है, तो ये सारे क्या है ना, ये क्या सारे जितने पॉइंट ऑफ फिक्स यानी निश्चित समय
उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे, ऐसे जैसे क्या हो गया 2 डेज, क्या 2 डेज, क्योंकि 2 डेज कौन से 2 दिन आने वाले या जो पीछे गए, ठीक है। जैसे क्या हो गया 4 मंथ, 4 मंथ हो गया 10 ईयर्स है ना, 10 साल, ठीक है। ऐसे क्या हो गया 4 मंथ हो गया, 2 डेज हो गया, 10 ईयर्स हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो तो समझ गए, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ना, तो देखो टाइम का ना, तो टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का, ठीक है। सिंस का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों, देखो सिंस का प्रयोग अपन करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। देखो दोस्तों सिंस का प्रयोग है ना, देखो दोस्तों अपन सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग करेंगे अपन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्या है। देखो सिंस का प्रयोग क्या हो गया, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जैसे इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। और जनवरी, ठीक है। ऐसे इसमें हो गया 2 डेज, ठीक है। वीक, देखो दोस्तों है ना ETC, ठीक है। देखो सिंस का प्रयोग करेंगे अपन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी निश्चित समय के लिए, है ना। जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वैसे और फॉर का प्रयोग करेंगे अपन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। 2 डेज हो गया, 3 वीक हो गया, 4 मंथ हो गया, ETC, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक सभी को एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको आगे सभी उतार ले दोस्तों। देखो आगे अपन चलते हैं, इनके जो पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला पार्ट पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। देख दोस्तों सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, ठीक है दोस्तों। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका पैटर्न हो गया अपने, फॉर्मूला हो गया दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, हेड, ठीक है, प्लस बी, ठीक है दोस्तों। फिर आएगी वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो सबसे पहले दोस्तों अपने पास क्या मिलेगा ना दोस्तों, सबसे पहले देखो सबसे पहले अपन को क्या मिला, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताना बीच में भूल गया, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें अपने पास जो है हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होता है हैड बीन, क्या दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग क्या होती है, इसमें सहायक क्रिया हैड बीन, ठीक है। क्या हो गया अपना हैड बीन। अब देखो तो अपन इसके कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। देखो वह सुबह से खाना खा रहा था, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे दोस्तों, अपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होंगे दोस्तों, इसमें ही, ठीक है।
इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन। किसका करेंगे दोस्तों, हैड बीन, ठीक है, हैड और बीन, क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक है। इसके बाद देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, तो इसमें वर्ब कौन सी है, क्या होगा इसमें, खाना, क्या होगी, खाना। देखो वह सुबह से खाना खा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ईटिंग, क्या होगा, ईट, इट के लिए क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्या हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ईटिंग। तो क्या हो गया, ही हैड बीन ईटिंग, ठीक है, वो क्या खा रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, वो फूड, खाना। इसके बाद क्या करेंगे, सिंस या फॉर। देखो टाइम क्या है इसमें फिक्स है ना, तो है ना, सुबह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस, और लास्ट में मॉर्निंग। देखो दोस्तों क्या हो गया इसका ना, तो इसका बन गया ना, ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से खाना खा रहा था। ठीक है दोस्तों, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो दोस्तों, हम 2 दिन से कहानी लिख रहे थे, ठीक है दोस्तों, तो ना उसका जो अपना से कहानी लिख रहे थे, ठीक है दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों, इसमें बी, सब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों, इसमें बी, ठीक है। इस बात इसका प्रयोग करेंगे हैड बीन का, बी हैड बीन, ठीक है। इसके बाद क्रिया क्या है इसमें, लिखना, लिखने क्या होगी, राइट, राइटिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो देखो ही हैड बीन राइटिंग, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, क्या लिख रहा है वो, स्टोरी, और फिर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 2 days। देखो दोस्तों क्या हो गया, वी हैड बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 2 days, ठीक है दोस्तों ना। देखो सबसे पहले क्या है इसमें दोस्तों, सब्जेक्ट कौन हो गया इसमें, वी, ठीक है। इसके बाद हैड बीन का हैड बीन, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसमें, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, लिखना, लिखना क्या हो गया, राइटिंग, ठीक है। देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट स्टोरी, ठीक है। और देखो इसमें समय क्या दे रहा है, 2 दिन से, 2 दिन कौन से, आने वाले या जो बीत चुका, ठीक है दोस्तों। तो पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। इसके बाद क्या आएगा, 2 days, तो क्या हो गया, वी हैड बीन राइटिंग स्टोरी 2 days, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अपन वैसे ही क्या बनाएंगे इनको, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। सिंपल सेंटेंस में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक एक बार ध्यान से इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है, देख लो एक बार। अब देखो, अब मैं आपके सामने बनाता हूं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। देखो दोस्तों क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अपन इसके लिए क्या करेंगे, है ना, देखो इसमें आपको दिख रहा है हेड नोट, ठीक है। अपन इसके बीच में क्या लगा देंगे दोस्तों, नोट। किसका प्रयोग कर देंगे अपन इसमें, नोट का। मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ। देखो इसमें हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस एंड नकारात्मक वाक्य। दोस्तों देखोगा ना, तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। देखो इसमें हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस
टाइम। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें आ रहा है वह सुबह से खाना खा रहा था। ठीक है, तो देखो इसमें खा रहा था, ठीक है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, क्या लगा देंगे दोस्तों इसमें? नहीं। ठीक है, तो वैसे ही हम 2 दिन से कहानी नहीं लिख रहे थे, क्या हो जाएगा? हम कहानी नहीं लिख रहे थे। ठीक, तो क्या हो गया? देखो वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। ठीक है दोस्तों, अपन क्या करेंगे, इसके बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा स्पेस देता हूँ इसमें। ठीक है, और इसमें भी अपन देखो दोस्तों, ठीक है, देखो वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, तो इसमें अपने किसका प्रयोग लगाया? नहीं का। इसमें किसका प्रयोग किया? नहीं का। किस क्यों क्यों? इस वाक्य को अपन नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए। ठीक है, जैसे वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो गया? ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, वैसे क्या होगा? हम 2 दिन से कहानी नहीं लिख रहे, तो क्या हो गया? We had not been writing story for 2 days। क्या हो गया? We had not been writing story for 2 days, यानी हम 2 दिन से कहानी नहीं लिख रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, अपन इसको एक बार ध्यान से उतार लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों, अब चलते हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, इसके अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या लगाते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके पैटर्न देख, इसका फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन? जो है सहायक क्रिया, उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले हैड प्लस, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? इसमें हैड प्लस। ठीक है, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके बाद प्लस बीन, सब हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका फॉर्मूला? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो अपना एग्जांपल देखते हैं। देखो देखो दोस्तों, तो क्या होगा इसका एग्जांपल? क्या होगा? क्या हम 2 सप्ताह से गा रहे थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले अपन करेंगे हेड का। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? इसमें हेड प्लस, इसके बाद सब्जेक्ट का दोस्तों क्या हो गया अपने पास? सब्जेक्ट हो गया, हेड के बाद सब्जेक्ट हो गया अपने वी, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बीन का। ठीक है, तो क्या हो गया? बी हैड बीन। ठीक है, इसके बाद क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? गाना। ठीक है, तो क्या होगा इसमें?
सिंगिंग, ठीक है। देखो वी हैड बीन सिंगिंग, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो गया वी हैड वी बीन सिंगिंग, ठीक है। अब देखो है ना क्या हो गया इसमें हैड वी बीन सिंगिंग, ठीक है। अब देखो इसमें बाद किसका प्रयोग करें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके अंदर अपने हमारे पास है नहीं, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे सिंसियर फॉर का, ठीक है। तो देखो इसमें 2 सप्ताह मांग रहा है ना, तो इसका करेंगे फॉर, क्योंकि ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर 2 और सॉरी वीक है ना, क्या हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हो गया हैड वी बीन सिंगिंग फॉर 2 वीक, यानी क्या कर रहे हैं, क्या हम 2 सप्ताह से गाना गा रहे थे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लेते हैं। देखो तो क्या हो गया, क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या हो गया एग्जांपल, क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले अपन प्रयोग करेंगे दोस्तों हेड का, सबसे पहले प्रयोग करेंगे हेड। हेड के बाद क्या है दोस्तों अपने पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों दे, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों अपने पास बीन, इसके बाद दोस्तों अपने पास क्या आएगा बीन, बीन के बाद क्या आएगा क्रिया क्या है पढ़ना, पढ़ना क्या होगा रीडिंग, ऑब्जेक्ट अपने पास है नहीं, ठीक है। सिंस या फॉर का प्रयोग करना है प्लस टाइम, ठीक है। देखो इसमें क्या है सुबह, सुबह से लेकर किसका प्रयोग करेंगे अपन सिंस का, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे, तो क्या हो गया हैड दे बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो अपना सिंपल सेंटेंस बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर अपन कैसे है ना, इसमें तीनों टेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आती है बात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने आप को स्वयं बना सकते हो, आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो दोस्तों जो प्रैक्टिस होती है अभ्यास से हमें क्या बनाता है एक सफल व्यक्ति बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं आपको टेंस की जो और वीडियो वो भी अपलोड करवाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है दोस्तों। देखो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था टेंस का पूरा एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो टेंस यानी होता है काल, और काल मीन्स समय, ये सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। टेंस यानी क्या होता है काल, काल मीन्स समय यानी टेंसेज। इंग्लिश ग्रामर के ऐसे नियम है जो हमें बताते हैं कि कोई भी कार्य कौन समय में किए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सभी के कितने कितने भाग हैं 4-4 भाग, ठीक है। तो क्या होगा जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो बेसिक इसका पर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। वैसे क्या हो गया पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। वैसे क्या हो गया है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है ना। मेरी आवाज़ धीमी इसलिए क्योंकि आज मेरा थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो अगली वीडियो होगी बिल्कुल नए जोश और नए उत्साह के साथ हम बिल्कुल अच्छी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।